ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहने भक्तगणों को बारंबार नमस्कार। और मेरे भक्तों, एक बार सभी माता बहने भक्तगण हर हर महादेव का नाम उच्चारण करें। हर हर महादेव। पार्वती माता की, मतंगी माता की। मेरे भक्तों, चलिए आज हम शिव पुराण की ओर चलते हैं। मेरे भक्तों, पति पत्नी क्या होते हैं अगले स्टेप में बतलाएंगे, लेकिन जो चंचुलिका बहन जी पार्वती माता की सखी बन गई है और उसका पति विंध्याचल पर्वत पर वह पिशाच बनकर बैठा हुआ। पिशाच कैसे बने इसके बारे में तो आप सभी को जानकारी दिए मेरे भक्तों, लेकिन देखिए पिशाच बने हुए हैं, फिर पिशाच से आज मुक्त कैसे होगा, ये आपका आज की शिव पुराण कथा में ये सब आप जानकारी मिलेगा मेरे भक्तों। पार्वती माता की सखी बन गई चंचुलिका। चंचुलिका जब किसी के निगरानी में चले जाते हैं तो उसका याद होता है मेरे भक्तों। तो अब पार्वती जगदम्बा पार्वती माता से पूछते हैं, हे माते, हम तो अज्ञानी हैं, मेरे पति अभी कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए माते। तो पार्वती माता ने कहा कि हे चंचुलिका, आपके पति ब्राह्मण जात के व्यक्ति थे, नाम बिंदुक था। बिंदुक इतना दुराचारी थे कि किसी के धन हड़प कर अपने शरीर में परिवार में लगाते थे। किसी का धन लूटता, किसी का घर जलाता, किसी को मारते पीटते, ये सब उसका दुराचार थे। पर स्त्री को गमन करते, अपने स्त्री को छोड़कर, अपने स्त्री को कष्ट देकर पराये स्त्री को सुख भोग करते थे मेरे भक्तों। पूरे जीवन में बस यही था, ब्राह्मण देवता थे और ब्राह्मण जाति के होकर भी वह दुराचार किए, तो इसलिए वह बहुत पापी थे मेरे भक्तों। इसलिए वह अभी विंध्याचल पर्वत पर बड़े पिशाच बने हुए हैं और वह मेरे भक्तों वायु का आहार अभी ग्रहण कर रहे हैं। पार्वती माता ने चंचुलिका देवी को सारे अपने पति के बारे में भेद बता दिए। तो पार्वती चंचुलिका ने मार्गदर्शन का उद्देश्य मांगे कि हमारे पति को किस तरह पार्वती माता उद्धार होगा। तो पार्वती माता ने बोली कि आप शिव पुराण 7 संहिता का उच्चारण सुनाना होगा, उसके बाद ही आपके पति का कल्याण तथा जो पिशाच योनि से मुक्त होगा मेरे भक्त। तो शिव पुराण 7 संहिता का सुनाने के लिए नारद ऋषि मुनि सभी वहां से आए विंध्याचल पर्वत पर। जैसे ही वहां से खबर मिली कि पार्वती माता किसी सखी का पति को मुक्ति देने शिव पुराण कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भीड़ उमड़ पड़ा मेरे भक्तों पर्वतों पर। बहुत से जगह जगह से ऋषि मुनि संत महात्मा आए शिव पुराण कथा सुनने के लिए। वहां से ऋषि मुनि भी आए और नारद भगवान भी आए, सभी प्रकार के पार्षद वहां पे आए मेरे भक्तों शिव पुराण कथा सुनने के लिए। वहां पे जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर आए तो वहां देखा कि बड़े पिशाच
बने हुए, कभी उछलते, कभी कूदते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी बिखलते। ये हुआ दुराचार देखकर उसका चंचुलिका का सहन नहीं होने लगा, रोने लगी। तो उसका बंदिश कर दिया, किलित कर दिया और बांध दिया गया मेरे भक्तों। तो उसके बाद शिव पुराण कथा 7 संहिता का प्रारंभ किया, भजन किया, और इतना करके वो उसका सारे पाप नष्ट हो गया। और उसको विमान पर बैठाकर शिव धाम ले गए। सभी वहां से शिव पुराण कथा सुनकर वापस चले गए, सब अपने अपने धाम में मेरे भक्तों। उसके बाद वहां जाकर महादेव भगवान आनंद से झूम उठे कि आपके पत्नी से ही आपका उद्धार और मुक्ति मिला। अगर आपकी पत्नी शिव पुराण कथा ना सुनती तो यहाँ इस शिव धाम में ना पहुंच पाती, और शिव धाम में नहीं पहुंचते तो आपका उद्धार और कल्याण मुक्ति नहीं होता मेरे भक्तों। तो दोनों पति पत्नियां शिव धाम पहुंच गई। चंचुलिका जगदम्बा पार्वती माता की सखी बनी, और ब्राह्मण बिंदुक जो पिशाच बने हुए थे उसका उद्धार हो गया, और वह मेरे भक्तों महादेव भगवान का पार्षद बन गए। दोनों पति पत्नियां आकाश में सुखी जीवन आनंद से जीवन यापन होने लगा, और दोनों पति पत्नियां महादेव पार्वती माता का भजन भक्ति भाव में गुणगान करने लगे। तो मेरे भक्तों पृथ्वी लोक में जितना सुख है मेरे भक्तों, उतना कई गुना स्वर्ग में शिव धाम में सुख आप ले सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानी के चलते मनुष्य मार्ग भटक जाते हैं, तो इसी को लेकर प्रेत योनि में भ्रमण करते हैं। और दोनों में से पति पत्नियां में से कोई अगर उद्धार और मुक्ति नहीं होगा तो दोनों प्रेत योनि में ही तड़प तड़प कर जीवन व्यतीत होगा मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों पति पत्नियां क्या होते हैं, इसका जन्म अलग होते हैं 7 जन्म से कि हम लोग का जो पति पत्नियां होता है, इसके बारे में अगले स्टे में आप सबके नेक्स्ट प्रोग्राम में बतलाएंगे। पति पत्नियां का मिलन और अलग होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आप सभी को नेक्स्ट प्रोग्राम में बतलाएंगे। तो मेरे भक्तों देखिए, शिव पुराण कथा सुनकर पति पत्नी का जो दुरुपचार कर रहे थे वो दोनों का शिव पुराण कथा सुनकर मुक्त हो गए और शिव धाम में आनंद पूर्वक और सुखी जीवन यापन करने लगे मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों एक बार हर हर महादेव, पार्वती माता की, जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की का नाम उच्चारण करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। ओम नमः शिवाय।